हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनरी विद आयुषी। ये हमारे आरपीएफ, एसआई और सब इंस्पेक्टर के लिए टारगेट सीरीज़ है, ठीक है, जिसका आज हमारा 56 डेज़ के लिए टारगेट है। तो 56 डेज़ के टारगेट में हमें देखना है क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। फर्स्टली एक बीएसएफ के लिए पोस्ट आई है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट एंट्री होती है हेड कांस्टेबल, मिनिस्टर और स्टेनोग्राफर वालों के लिए। तो जिनका मैथ्स वीक है, जिन्हें स्टोनो आती है, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत इजी आता है। पहले नॉर्मल सा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, फिजिकल नहीं होता है उसमें, मतलब एक तरह से पीईटी टेस्ट बोलते हैं, बट उसमें हाइट मेजरमेंट आपका और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। सैलरी भी आपको 60-70 के समथिंग्स मिल जाती है और काफ़ी बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे एलिजिबल है इस चीज़ के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 56 डेज़ के लिए टारगेट सीरीज़ है, देख लेते हैं क्या क्या करना है। ये 12 जून के लिए है, ठीक है। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आपका एसआई और सीआई वाला चैप्टर चल रहा था, ठीक है, जिसका आज 11th डेज़ है। तो अच्छे से अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना, आप कोई भी यूट्यूब चैनल से कर रहे हो या फिर आप किसी पेड कोर्स से कर रहे हो तो अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। देन उसके बाद 50+ PYQ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, बुक के थ्रू करनी है, ठीक है। आप लोगों के पास जो भी बुक अवेलेबल है उससे PYQ क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आप लोगों ने कल एक मॉक दिया होगा तो उसका आज एनालाइज करना है, ठीक है, तो अच्छे से एनालाइज कीजिएगा। सेकंड चीज़ आती है जीएस। जीएस में क्या करना है, देखो जीएस में आपको स्टैटिक जीएस में हेरिटेज साइट करनी है, ठीक है, जिसका आज सेकेंड डेज है। मैंने आप लोगों को बताया था आपको किसी यूट्यूब चैनल से करना है या फिर PDF के थ्रू करना है या फिर आप लोग बुक से करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने एक सीरीज़ बताई थी, पहले आप यूट्यूब पे किसी की वीडियो देखो, उसके फिर बाद आप लोगों को PDF से पढ़ना है, PDF के बाद फिर आपको बुक से PYQ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। सेकेंड चीज़ आती है हमारी जीएस में, जिसमें हमारी मेडिवल हिस्ट्री चल रही थी, जिसका हमें आज रिलीजियस स्टेट्स रीड करना है, ठीक है, और साथ के साथ PYQ क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और एक चीज़, जैसे अभी आपका लास्ट टॉपिक बचा है मेडिवल हिस्ट्री में, ठीक है, इसके बाद आप लोगों की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी और फिर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होगी। तो मॉडर्न हिस्ट्री करने के बाद फिर हमारा बेसिक से काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, जैसे पॉलिटी कंप्लीट हो गई है हमारी, ठीक है, हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई है और ज्योग्राफी भी हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट्स है कि ज्योग्राफी मेरे ये टॉपिक्स रह गए या फिर मेरे हिस्ट्री में ये वाले टॉपिक्स अभी रह गए हैं, ठीक है, तो वो अपने डाउट शेयर कर सकता है कमेंट सेक्शन में, फिर या फिर उसने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो आप वहाँ से पे भी अपने डाउट शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों के जो भी टॉपिक आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगा है उसको मैं एक बार रिवीजन में डाल दूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा सिर्फ साइंस ही बचेगा। तो साइंस से पहले हमें ये सारी चीज़ें, जो भी हमारा जीएस का पार्ट है वो सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट कर रही, क्योंकि क्या होता है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोर्शन यही होता है, हिस्ट्री और पॉलिटी। पॉलिटी में आर्टिकल सबसे ज़्यादा डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको क्वेश्चनों को पूछने का लेवल ही थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। वहाँ पे हम लैंग्वेज समझ नहीं पाते, जिस वजह से हम सिली मिस्टेक से भी काफ़ी सारे क्वेश्चनों को रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए चलना है। तो अभी हमारा मेडिवल हिस्ट्री चल रही थी, मेडिवल हिस्ट्री में आप लोगों का रिलीजियस स्टेट लास्ट टॉपिक्स है, अच्छे से PYQ करना है। इसके बाद हम इसे 1-2 दिन रिवीजन में रखेंगे, यानी कि जितने भी हमने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उन चैप्टर्स की थ्योरी को अच्छे से रीड करना है, जो भी हमने नोट्स बनाए हैं उसके थ्रू या फिर जो भी हमने वीडियो देखी है उसके थ्रू वो सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। मैथ्स में आप लोगों को CI और SI करना है, ठीक है, और रीजनिंग में आप लोगों ने जो सेक्शनल मॉक दिया था उसका एनालाइज करना है अच्छे से, ठीक है। जिन्होंने नहीं दिया वो आज दे सकते हैं। और जीएस में आप लोगों को रिलीजियस स्टेट पढ़ना है, साथ के साथ PYQ क्वेश्चन करने हैं। स्टैटिक जीएस में आप लोगों को हेरिटेज साइट्स रीड करना है, ठीक है। तो ये आपका टारगेट्स हो गया, ठीक है। अच्छे से टारगेट्स को कंप्लीट कीजिएगा और कोशिश यही कीजिएगा कि आपका 80% टारगेट्स कंप्लीट हो, क्योंकि देखो इतना ज़्यादा बल्कि टारगेट भी मैं आप लोगों को नहीं देती हूँ कि आपको 3-4 दिन लगे कंप्लीट करने में, 24 घंटे का भी टारगेट्स नहीं है, इतना कम टारगेट्स देती हूँ। अगर आप देखो आप डेली रीड करोगे तो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। थोड़ा बहुत आपका अगर रह जाता है, जैसे जीएस में आप लोगों ने मान लो हेरिटेज साइट्स पढ़ा, हेरिटेज साइट के आपके आधे क्वेश्चन पढ़े गए, आधे क्वेश्चन रह गए, आप लोगों ने 1 घंटा लगाया बट 1 घंटे में आप लोगों का कवर नहीं हुआ, तो वो चीज़ें चल सकती है कि आपने आधा पढ़ा, आधा रह गया, उसे आप कल कवर करोगे। बट ऐसा मत करना कि मैंने ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा, अपने जो टारगेट्स में 4 दिन के टारगेट्स में एक टॉपिक को कवर कराया है, मैंने उस टॉपिक्स को ही नहीं पढ़ा। तो ये वाली चीज़ें
ज़्यादा इशू करती है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते नहीं है ना, वो हमारा बैकअप में चलता चलता चला जाता है। तो अगर आप कोई भी चीज़ होगी ना, आप उसको कहीं पे भी स्टोर करना स्टार्ट कर दो तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो उससे अच्छा है कि हम अभी से सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलें, ठीक है। तो टाइम टेबल पर एक बार बात कर लेते हैं। मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस और जीके 3 घंटे पढ़नी है, ठीक है। ये काफ़ी इनफ टाइम है आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन के लिए, जो भी मैं टारगेट्स देती हूँ उसको कंप्लीट करने के लिए। बाकी अगर एक्स्ट्रा आपको टाइम लगता है तो आप उसे भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये 7 to 8 आवर्स का टारगेट्स होता है, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है SSC अर्नरी विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप लोगों के कोई डाउट्स होता है तो आप यूट्यूब पर भी कमेंट सेक्शन में अपने डाउट शेयर कर सकते हो, ठीक है। पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट करो, कभी भी इरिटेट नहीं होना है। इतने आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फोकस यही रखो कि मैं इरिटेट ना हो। अगर आप इरिटेट हो रहे हो किसी भी चीज़ से, 15-20 मिनट बाहर जाके बैठ जाओ सबसे दूर, बिल्कुल अकेले में, थोड़ी देर बाद आपका मन शांत हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप इरिटेट होगे तो आपकी 1-2 दिन की पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, और जो भी आपको इरिटेट चीज़ें करती है उनसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, बिल्कुल ही उनसे मतलब बहुत कम वो रखो कि आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए इरिटेट होना पड़े, उन चीज़ों से डिस्टेंस बना के रखो, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।